तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए वर्सेस आरएनए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी बायोमॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करना है तो उसे क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए, यानी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसमें से डीएनए और आरएनए में कौन बेटर इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए बेटा, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह मॉलिक्यूल फंक्शन करेगा उसको रेप्लिकेशन वो अपने आप कर सके, अपने आप अपनी कॉपी बना सके। ठीक है, ताकि वो इनहेरिट कर सके। देन सेकेंड, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, वो स्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्टिव होगा तो उसमें रेगुलरली चेंजेस होते रहेंगे जो कि अच्छी बात नहीं है। देन थर्ड, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, यानी रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, बट स्लो चेंजेस के लिए, स्लो याद रखेंगे, स्लो चेंजेस के लिए स्कोप प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उसमें म्यूटेशन हो सके, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, देन फोर्थ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, क्योंकि अगर एक्सप्रेस नहीं करेगा तो कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब इस एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और कंपेयर करते हैं कि डीएनए और आरएनए में से कौन बेटर वे में इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, दैट इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी रेप्लिकेशन करे। अब बेटा डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स के अलावा जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, वो रेप्लिकेशन शो नहीं करते, तो वो लोग तो पहले क्राइटेरिया में ही फेल हो गए, तो वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं कर सकते। अब जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे डीएनए और आरएनए, ये रेप्लिकेशन शो करते हैं, डुप्लीकेशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस पेयरिंग रूल और कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल फॉलो करते हैं, उसी की वजह से इनके पास प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन की। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों ही रेप्लिकेशन शो करते हैं। देन सेकंड पॉइंट था कि केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर कहाँ से हुआ था? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। जो हीट ने बैक्टीरिया को मार दिया था उसने जेनेटिक मटेरियल को नहीं मारा था, क्योंकि अगर वो हीट जेनेटिक मटेरियल को भी मार देती तो जो हमारा आर स्ट्रेन था उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। अब जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है और कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल फॉलो करता है। इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो यानी अगर हीट इन दोनों स्ट्रैंड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के सेपरेट कर भी देगी तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड वापस से एक दूसरे के पास आके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, तो यानी ये स्टेबल होता है। ऑल्सो जो हमारा डीएनए होता है, इसके न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर होती है उसके सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप एब्सेंट होता है, जो कि एक रिएक्टिव ग्रुप है। देन इसमें यूरेसिल की जगह थाइमीन प्रेजेंट होता है, जो इसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि जो आरएनए है बेटा, उसके पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पे रिएक्टिव OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आरएनए में आसानी से चेंजेस हो सकते हैं और ये डिग्रेड भी हो सकता है। और आरएनए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, यानी ये रिएक्टिव है, तो यानी केमिकली और स्ट्रक्चरली डीएनए ज्यादा स्टेबल है और आरएनए नहीं। ठीक है, डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट था कि इसमें म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए। तो डीएनए और आरएनए दोनों में ही म्यूटेशन हो सकते हैं, बट क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है इसीलिए ये फास्टर रेट, ज़्यादा तेज रेट से म्यूटेशन शो करता है। इसी वजह से वो वायरसेस जो होते हैं जिनमें आरएनए जीनोम होता है, फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ैक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इनमें शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और ये जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं और जल्दी इवॉल्व करते हैं। क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट था कि मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस कर सके। तो बेटा आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी डायरेक्टली एक्सप्रेशन शो करता है। पूरा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी आरएनए के अराउंड ही इवॉल्व करती है और डीएनए अपने एक्सप्रेशन के लिए आरएनए पे डिपेंड करता है। हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है कि पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, तो चलो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं एक साथ। तो रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों ही रेप्लिकेशन शो करते हैं। स्टेबिलिटी में डीएनए
डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है देन आरएनए। म्यूटेशन की बात करें तो दोनों में ही म्यूटेशन हो सकता है, बट आरएनए में तेज रेट से होता है और डीएनए में स्लो। और एक्सप्रेशन की बात करें तो डीएनए आरएनए पे डिपेंड करता है अपने एक्सप्रेशन के लिए और आरएनए डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर आरएनए एंड डीएनए बोथ कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे, बट डीएनए बीइंग केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बट बेटा आप अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ऐसे बायोमोलिक्यूल में स्टोर करेंगे जो कि केमिकली और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल हो, विच इज डीएनए। इसीलिए डीएनए ज़्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन्स वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकली रिजॉल्व फ्रॉम हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इट बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज डीएनए दैट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। However, it subsequently became clear that in some viruses, RNA is the genetic material. For example, tobacco mosaic viruses, QB bacteriophage, etc. Answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material, whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter, जो हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में देखा था, has to be found from the differences between chemical structures of the two nucleic acid molecules. Then आपको एक क्वेश्चन दिया है, can you recall the two chemical differences between DNA and RNA? तो बेटा हाँ बिल्कुल, जो DNA होता है, DNA के न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर पे सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं होता, बट RNA में होता है। DNA में पायरामिडन्स में थाइमीन होता है और RNA में यूरेसिल। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं इन द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर? चलिए, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। Second, it should be stable chemically and structurally. Third, it should provide the scope for slow changes, that is mutation, that are required for evolution. And fourth, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. ये सारे points हम लिख चुके हैं और इनको discuss कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। If one examines each requirement one by one because of rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acids DNA and RNA have the ability to direct their duplications. The other molecules in the living system such as proteins fail to fulfill first criteria itself. The genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age, or with change in physiology of the organism. Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. ये सब कुछ बातें हम कर चुके हैं, है ना? This now can easily be explained in light of the DNA, that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. ठीक है। फर्दर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA इज अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स RNA लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल, यानी RNA में इजीली चेंजेस हो सकते हैं और वो इजीली डिग्रेड हो सकता है। RNA इज ऑल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक, हेंस रिएक्टिव। देयरफॉर DNA केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू RNA। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड्स द DNA इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। समझे? देन इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन at the place of uracil also confers additional stability to DNA. Detailed discussion about this requires understanding of the process of repair in DNA, and you will study these processes in higher classes. Both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable mutate at a faster rate. Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. तो एक एक लाइन बेटा हमने हमारे नोट्स में लिखी है, आप भी ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence can easily express the characters. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of proteins. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better. समझ गए? ओके, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे RNA वर्ल्ड। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।